हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और शानदार दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके वचनों पर ध्यान लगा सकें, मनन कर सकें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, कई सारे लोग अपनी आंखों से आज इस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु आपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में, कष्ट के बीच में, प्रभु हमें आपने अपने पंखों तले छिपाए रखा। आपका धन्यवाद। प्रभु, आज जो लोग आवश्यकताओं में हैं उनके लिए प्रार्थना करने का हमें अवसर दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, आज संसार भ्रामक स्थिति में है। सुबह उठते ही विभिन्न समाचार मिलते हैं। समाचार पत्र हमें दुनिया भर की खबरें देते हैं। आज यहां ये हुआ, आज वहां ऐसा हुआ। कई सारे लोग उठते ही न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ते हैं, यहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ। गुड फ्राइडे हो चुका है, ईस्टर हो चुका है, प्रभु की क्रूस के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में हमने सुना। बीते पूरे हफ्ते हमने प्रभु यीशु के क्रूस के 7 वचनों पर किया था, लेकिन इस समय क्या वे वचन आपके हृदय में बने हुए हैं? क्या विश्वास करते हैं? आपने जो सीखा उसे आपने क्या जाकर दूसरों को सुनाया? लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में 2 लोग जब इमाऊस के मार्ग पर जा रहे थे, यीशु मसीह स्वयं आकर उनके साथ चलते हैं। पुनरुत्थान के बाद वे कुछ बात कर रहे थे। प्रभु पूछते हैं, क्या बात कर रहे हो? जब पूछते हैं, क्या आपको नहीं पता यरूशलेम में क्या हुआ? कितनी भयंकर घटना यरूशलेम में हुई। यीशु मसीह को सलीब पर मारा गया, क्या आपको नहीं पता? किससे कह रहे हैं? प्रभु से कह रहे हैं, क्योंकि वे प्रभु को पहचान नहीं पाए। 18वीं आयत देखिए, अंतिम भाग में क्या कह रहे हैं? क्या आप यरूशलेम में अकेले परदेशी हैं जो नहीं जानते कि वहां क्या हुआ है? यीशु ने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने यीशु से कहा, यीशु नासरी के विषय, जो परमेश्वर और सब लोगों के विषय काम और वचनों में सामर्थ्य भविष्यवक्ता थे। गौर कीजिएगा, सामर्थ्य भविष्यवक्ता थे। क्या बात कर रहे हो पूछने पर यीशु नासरी के विषय, यीशु की बातों में सामर्थ्य थी, उनके जीवन में सामर्थ्य था। प्रभु यीशु की अच्छाइयों के विषय, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया था उसके विषय, जो चंगाई उन्होंने दी थी, जो आश्चर्य कर्म उन्होंने किए थे, इन तमाम के विषय वे बात करते हुए, अरे प्रभु को ऐसे कैसे मार दिया, कहते हुए वे लोग दुखी हो रहे थे। दे आर स्टिल पॉन्डरिंग इन देयर हार्ट्स। इस बात पर ध्यान करके चर्चा कर रहे हैं। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान कोई कहानी नहीं है। अगर यह हमारे हृदय को प्रभावित नहीं करता, अगर इसके पीछे के सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, अगर हम यह विश्वास नहीं कर पाते और अपने आप को उनके दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं करते, यह दुखित है। 2 लोगों की उस असमंजस भरी अवस्था को देखकर उसे दूर करने प्रभु आते हैं। आज भी प्रभु हमारे बीच में है। अब प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं देखिए 25वीं आयत में, तब उन्होंने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या यह अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? उन्हें समझ आए, उस प्रकार वे उन्हें बता रहे हैं। क्या इन बातों को तुमने वचन में नहीं पढ़ा? क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आया? भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा है, क्या तुम्हें याद नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि भविष्यवाणियों को पूरा होना है? यह देखो, परमेश्वर का वध होने वाला मेमना, यह परमेश्वर की एक योजना थी और इसी के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार होगा। इस क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर की यह योजना पूरी होगी। रेफरेंस के साथ में भविष्यवाणियों को प्रभु ने
बताते हैं। और जब वे यह सुन रहे थे, थोड़ी देर के बाद में उन्हें प्रभु कौन है समझ आता है। उनकी आंखें खुल जाती हैं। वे गांव पहुंच गए हैं। प्रभु जब उन्हें रोटी तोड़कर देते हैं, तब उन्हें प्रभु कौन है यह समझ आता है। जब प्रभु ने उन्हें रोटी तोड़कर दी, उनकी आंखें खुल गई। उन्हें समझ आता है कि यह प्रभु हैं और प्रभु ओझल हो जाते हैं। तो इस प्रकार ईस्टर के बाद क्या होता है उसके विषय भी बाइबल बताता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस विषय में और भी हम देखते हैं। और यह आवश्यक है कि इन दिनों में हम इन विषयों पर बात करें, मनन करें। 32वीं आयत की ओर मैं आपको ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। वहां वे दो शिष्य आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने आपस में कहा, जब वे मार्ग में हमसे बातें करते थे और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाते थे, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई। यहां मुख्य बिंदु यह है, हर सुबह हम इस प्रकार प्रभु के वचन पर मनन करते हैं, उनके वचन के सारांश को, उनके शक्तिशाली प्रभाव को, उनके नाम में जो उद्धार है उसे, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए इस धर्मशास्त्र पर, वचन पर जब हम मनन करते हैं, सुनने वाले दर्शकों के, प्रेक्षकों के मन में कुछ होता है या नहीं। इधर उधर की बातें हमारे दुख दर्द को खत्म नहीं कर सकती। ऊपरी बातें हमारे मन के अंदर उतर नहीं सकती, जगह नहीं बना सकती। लेकिन परमेश्वर की बातें जब प्रकट की जाती हैं, बयान की जाती हैं, सुनने वालों के हृदय में काम करती हैं। जब वे पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाते थे, क्या हमारे मन में उत्तेजना ना हुई। मन के अंदर कुछ हो रहा है। क्या मेरे वचन अग्नि के समान नहीं है। जी हां, प्रभु के वचन हमारे अंधकारमय हृदय को प्रकाशमान बनाते हैं, हमारे कठोर हृदय को नरम करते हैं। उनके वचन प्रकाशमान हैं, उनके वचन कठोर हृदय को तोड़ने वाला हथौड़ा है। परमेश्वर का वचन सुनने वालों के जीवनों में बदलाव कैसे लाता है। हर सुबह जब आप इन वचनों को सुनते हैं, आप में से कईयों ने कहा, हम विश्वास में बढ़े हैं, आत्मिक तौर पर दृढ़ हो रहे हैं, गलत आदतों को हमने छोड़ा है, प्रभु में हम बढ़ रहे हैं, रेगुलर चर्च जा रहे हैं और अधिक प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध रख रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं। कई सारे लोगों ने ऐसी गवाही दी है। यह कैसे हुआ? प्रभु यीशु के वचनों द्वारा। प्रभु के वचन को जब बोया जाता है, वह वचन आपके या सुनने वालों के हृदय में क्रियान्वित होता है। सच में बताएं, एक आदत के तौर पर, चलो पादरी साहब कुछ कह रहे हैं, हम सुन लेते हैं दिन प्रतिदिन। क्या आप ऐसे वचन सुनते हैं? या फिर आज मेरे प्रभु मुझसे इन वचनों द्वारा क्या बात करना चाहते हैं? एक इच्छा के साथ, तैयारी के साथ वचन सुनते हैं। मंदमती तो नहीं है। मतलब क्या है? ना समझ। आप आवाज सुन रहे हैं लेकिन वचन नहीं सुन रहे। आप कोई कुछ बोल रहा है, उसे सुन रहे हैं, लेकिन उसे अपने हृदय के अंदर, मन के अंदर घुसने नहीं दे रहे। इन दोनों शिष्यों को लंबे समय तक कुछ समझ नहीं आया। प्रभु साथ हैं, प्रभु उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन वे उन्हें समझ नहीं पाए। हमारे जीवनों में भी कई बार प्रभु अपने वचनों को भेजकर हमें चंगा करते हैं। अपने वचनों द्वारा हमारे हृदयों में बुआई करते हैं, हमारी स्थिति को हमें बताते हैं, हमें जो चाहिए वे देते हैं। हमारे दोषों को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदयों में काम करते हैं। कितने लोग इसे समझ पा रहे हैं? कई लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन बाकियों का क्या? हर बार जब हम वचन सुनते हैं, यह मन के अंदर कार्य करने पाए, मन में उत्तेजना होने पाए। सिर्फ 20 मिनट बस, अगर आप गौर से सुनेंगे, सुनिएगा, वचन सुनाया जा रहा है पर आप लोग बात कर रहे हैं,
वचन की बातें आपके हृदय में नहीं जाएंगी। शायद बात 2 मिनट की हो, लेकिन आपके लिए जो वचन था शायद आप खो दें। यह शैतान की चाल है। शैतान की कोशिश यही होती है कि प्रभु का वचन हमारे हृदयों में स्थान ना ले। इसके लिए वह कई चाल चलता है। जब कभी हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, जैसे ही बाइबल को उठाकर उसे पढ़ने लगते हैं, क्या पढ़े हुए वचन आपके हृदयों में कार्य कर रहे हैं? क्या आपको उत्साहित कर रहे हैं? क्या आपके हृदयों को खंगोल रहे हैं? क्या आप दृढ़ हो रहे हैं? दृढ़ता, मैं मसीह के लिए जीऊंगा, दृढ़ निश्चय, आशा, तीव्रता। हमारे विश्वास के जीवन में जो समय हम प्रभु के साथ बिताते हैं, उसे हमारे आत्मिक जीवन को दृढ़ करना है, उत्साहित करना है। हमारे जीवन में बदलाव आना है। जब भट्टी में हम जब सोने को डालते हैं, तब क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। जब लोहे को पूरी तरह गर्म कर उस पर चोट लगाई जाती है, उसके अंदर का कचरा निकलकर वो स्टील में बदल जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे अंदर की खराबियों को, जो थोड़ी बहुत मिलावट हम में है, भट्टी में डालकर आग के द्वारा मसीह के शुद्ध गवाह होकर पवित्र आत्मा के कार्यों द्वारा हमें जीने के लिए तैयार करते हैं। हमारे जीवन के अंदर की हर अशुद्धि को, हर मैल को, छोटे छोटे दोषों को, बलहीनताओं को, हमारे पुराने पापमय मनुष्यत्व को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए उस आग की भट्टी में, वचन की भट्टी में, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए इस पवित्र वचन की भट्टी के द्वारा वे हमें शुद्ध करते हैं। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जब मैं इन वचनों को सुनाता हूं, जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं, यह वचन मुझे भी शुद्ध करता है, पवित्र करता है, मुझे दृढ़ करता है, क्योंकि यह प्रभु का वचन है, मनुष्यों के वचन नहीं है। कितने सेवक, कितने प्रचारक, कितने सारे भविष्यवक्ता, उन तमाम के वचन, उन तमाम का आधार पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया यह वचन ही है। और यह वचन नहीं बदलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे, प्रभु ने कहा है। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, जब तक आप उत्साहित ना हो, आमीन ना कहें, जब तक आपका हृदय भर ना जाए, आमीन ना कहें। हर बार जब आप वचन सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, जब तक वह वचन आपके हृदय में कार्य ना करे, तब तक आप प्रभु के सानिध्य को ना छोड़ें। जब आप वचन पर मनन करेंगे, अद्भुत परिणामों को हम जरूर अपने जीवनों में देख पाएंगे, बदलाव को देख पाएंगे, प्रभु के विषय नए उत्साह को हम देख पाएंगे, विश्वास में बढ़ोतरी को देखेंगे। इसीलिए जब प्रभु के वचनों को आप सुनते हैं, हृदय को खोलकर सुने। आपके मन में कोई संदेह है? क्या प्रभु मेरी नहीं सुनते? मानो टॉक ऑफ द टाउन हो गया हो, अरे नजरेत के यीशु, वे चमत्कार करने वाले प्रभु मर गए हैं? चंगाई देने वाले, चमत्कार करने वाले प्रभु यीशु क्या मर गए हैं? अरे यह कैसे संभव हो गया? यहां पर यह शिष्य भी एक अस्पष्ट स्थिति में है। इसी विषय पर वे बात करके जा रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? जब वे संदेह में थे, स्वयं प्रभु उनके बीच आकर, 15वीं आयत देखिए, जब वे आपस में बातचीत कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिए। आज भी अगर आप अपने मनों में यकीन करते हैं, तो प्रभु यीशु स्वयं आकर आपको बेहतरी से समझाएंगे। आज प्रभु हमारे बीच में हैं। उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा का दान हमें दिया है। मैं जाकर अपनी पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो आकर मेरी बातों को तुम्हें सिखाएंगे, याद दिलाएंगे। जी हां, यह दैनिक मनन प्रभु यीशु के वचनों को दोबारा याद करने के लिए है। हमारे मन प्रभु के वचनों को सुनकर हमेशा उत्साहित हों, और यह हमारे लिए आवश्यक भी है। वे कार्यशील होंगे और हमारे जीवनों में बदलाव को लाएंगे।
वे ही शिष्य जो एक दौरान अविश्वासी हो गए थे, आगे चलकर मसीह के लिए शहीद हुए, जीवन भर उनके गवाह होकर जिए, हम देख सकते हैं। हे प्रभु, जब मैं आपका वचन पढ़ता हूं, जब कभी मैं आपके सानिध्य में आता हूं, मेरे हृदय में कार्य करें प्रभु, मेरे मन को उत्साहित करें, मेरे हृदय में बदलाव लाएं, ऐसी इच्छा रखें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, एक अनुष्ठान की तरह, संस्कार की तरह हम हर रोज वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन उनके अर्थों को, पवित्र आत्मा के कार्यों को व्यक्तिगत तौर पर हम हमारे जीवनों में देख नहीं पा रहे, वचनों द्वारा पवित्र नहीं किए जा रहे, हम समझ रहे हैं। प्रभु, जो कोई इन संदेशों को सुन रहे हैं, प्रभु आज इस समय आपका पवित्र वचन उनके हृदयों में कार्य करने पाए। प्रभु, अपने ठंडेपन को वे समझकर एक नए समर्पण और जागृति के साथ अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ने का अनुग्रह उन्हें दें। एक एक पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।